अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। मुख्यमंत्री जी का जल नल योजना यहाँ पहुँच चुकी है। न पहुँची है तो डॉक्टर, न पहुँचे हैं तो नर्स, न पहुँची है यहाँ स्वास्थ्य नहीं, कुछ भी नहीं है। जब से बना है कुछ भी यहाँ एक तो जानवर भी नहीं ला करके रखा है सरकारी। जब आदमी नहीं देगा तो जानवर नहीं यहाँ रखना चाहिए। नहीं, विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ। और क्या यहाँ पर कभी डॉक्टर देखे आप? कभी कोई डॉक्टर अभी तक यहाँ नहीं आया। आप देख रहे हैं बिहार बेबाक। और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बात जब बिहार की हो तो बेबाकीपन तो आ ही जाती है। बेबाक होकर हम यह कहना चाहेंगे कि आखिर लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी कोई सेवा, कोई व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं होती। हम आप पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली से पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल और 22 अनुमंडल के अमौर विधानसभा के हम तरोड़ा पहुंचे हैं एक ऐसे अस्पताल की खोज करते हुए जहां भवन तो है लेकिन वहां चिकित्सा से संबंधित कोई सामान नहीं। भवन तो है लेकिन वहां डॉक्टर नहीं। भवन तो है लेकिन वहां स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। तो सिर्फ पशु पक्षी और उनके मलमूत्र। साथ ही भवन 2013 में यहाँ बनी 75 लाख से अधिक राशि खर्च कर दी गई। जी हाँ, अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब 2020 मार्च में कोरोना का कहर बरपा था तब अस्पताल की भूमिका सबको समझ में आ गई थी। बेडों की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, दवाइयों की कमी पड़ गई, स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी पड़ गई और सांसें थमने लगी, जिंदगी टूटने लगी। अपनों को खोने का गम परिजनों को आज भी सता रहा है। अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है उसके लिए खूब धूल पीटे और इन धूल पीटते अस्पतालों से लाशों का अंबार और शमशान घाट। आज हम फिर एक अस्पताल पहुंचे हैं, गांव का अस्पताल, जहां गरीब गुरबा प्राथमिक उपचार करा सके। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई सांप बिच्छू खेतों में काट ले तो तत्काल ही उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, वहां इलाज पाया जा सकता है, जिंदगी मिल सकती है, मौत से बचा जा सकता है। लेकिन यह सब अब नहीं। क्यों नहीं है? 2013 में यह भवन बनकर तैयार हुई, 75 लाख से अधिक राशि की खर्च कर दी गई। इन राशि को खर्च करने का क्या मायने था? ये जनता के पैसे हैं जनाब, और जनता के पैसों से बना यह भवन, आज हम जरा तस्वीर दिखाएंगे, शर्मनाक तस्वीर है। देखिए, यहाँ मलमूत्र है और साथ में यहाँ चूंकि ताला लटक रहा है तो हम अंदर का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। जरा दिखाइए अंदर कैमरा करके किस तरह। देखिए, सामने एक पानी की टंकी रखी है, मकरे की जाला लगी हुई है और मकरे के जाला और गंदगी, कीचड़, बदबू इनके सिवाय कुछ नहीं। इस दरवाजे के साथ लगी इस खिड़की का नजारा देखिए। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो इस खिड़की को दिखाएं। शीशे लगी थी लेकिन यह खंडहर में तब्दील हो रही है। आप इस तस्वीर को भी जरा और गौर से देखिए, यहाँ भी शीशों के टुकड़े पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इधर देखिए, रख रखाव न और व्यवस्था न होने की वजह से कचरे हैं। आसपास के लोगों ने इसे कचरा घर बना दिया है, अपने जलावन को यहाँ रख दिया। जब कोई इसका उपयोग नहीं करेगा कोई तो उपयोग करेगा। तो ये जलावन घर बन गया है अस्पताल। 75 लाख से अधिक की राशि, यानी कि लगभग 1.25 करोड़, और ये रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जनता के पैसे थे जनाब। अब हम थोड़ा और भी इसकी विश्लेषण करके आपको दिखाते हैं कि यह अस्पताल किस तरह मजाक बन गया है। इस मजाक को समझिए। अब देखिए, ये अस्पताल के भवन का सीढ़ी है जहां ऊपर जाने के लिए यहाँ बकरियां बंधी हुई है। जराइए, ये देखिए, जलावन है और साथ में बकरियां बंधी हुई है, देख लीजिए। और देखिए, जगह जगह मलमूत्र है। और ये हमारा अस्पताल है जो अमौर के तरोड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र है। ये भवन पर 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। पता नहीं 75 लाख में तो ताजमहल भी बन जाता सारा, और ये ताजमहल तो बना नहीं, खंडहर जरूर बन गया है। 75 लाख की राशि को हम थोड़ा और पुख्ता करेंगे, प्रमाणित करेंगे, और आइए दिखाते हैं यहाँ विकास का रथ तो पहुंचा है। देखिए,
मुख्यमंत्री जी का जल नल योजना यहाँ पहुंच चुकी है। न पहुंची है तो डॉक्टर, न पहुंचे हैं तो नर्स, और न पहुंची है तो यहाँ स्वास्थ्य सेवा। देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि 75,24,149 रुपए खर्च किए गए हैं। एकरारनामा संख्या 46/13 और ये 13-14 का कार्यकाल था। देख लीजिए, कार्य की अवधि 9 महीना दिखाया गया है। कार्य प्रारंभ की तिथि 12 सितंबर 2013, यानी 13 से 14 तक में यह भवन बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये देखिए, देखे कुछ सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने। उधर से गाय की आवाज, ये देखिए आवाज आ गया। देखिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, खुद ब खुद वो बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ डॉक्टर नहीं है, हम ही हैं, हम ही यहाँ के राजा हैं, पशु ही यहाँ का राजा है, जान लीजिए। करिएगा क्या? जब स्वास्थ्य सेवा खत्म हो जाता है तो इंसान भी पशु बन जाता है, गरीब गुरबा परेशान होता है। एक भाई का यह पद तो लिया है, जरा इनसे पूछते हैं। बिहारी बाबू है नाम है भैया? विजय कुमार दास। हम हॉस्पिटल का बगल में मेरा पूरा साइड में घर है। क्या मतलब कब से ये ऐसे डैमेज है या पहले था अब नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, जब से बना है कुछ भी। यहाँ एक तो जानवर भी नहीं ला करके रखा है सरकारी। सरकार इसमें जानवर नहीं लाएगा भाई? जब आदमी नहीं देगा तो जानवर नहीं यहाँ रखना चाहिए। तो मतलब क्या लगता है क्यों इसका विकास में बना? विकास यहाँ का कोई जनता नहीं चाहता। यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो नहीं चाहता है कि यहाँ मतलब इसका विकास होना चाहिए। और इससे क्या मतलब हम बोलेंगे? यहाँ का जो मेंबर है, मुखिया है, सरपंच है, जो यहाँ का ग्रामीण जनता है, वो लोग नहीं चाहते हैं तो क्या होगा? देख लीजिए, इनका कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो शायद इसके प्रति उदासीन है। तो खैर हम जनप्रतिनिधि को तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम सरकार से जरूर सवाल करेंगे कि आखिर यहाँ पर 75 लाख से अधिक राशि खर्च, यानी लगभग 76 लाख, 75 लाख रुपए खर्च कर दिया गया, और उसके बाद भवन निर्माण हो गई, और ये उद्घाटन चिकित्सा का, स्वास्थ्य सेवा का वो नहीं हुआ। एक भाई और है हमारे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार बिस्वा। नवीन जी, यहाँ पे जब से ये भवन बनी है उद्घाटन हुआ था इसका विधिवत? नहीं, विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है। और क्या यहाँ पर कभी डॉक्टर देखे आप? कभी कोई डॉक्टर अभी तक यहाँ नहीं आया। कोई डॉक्टर? अच्छा, ये जो वैक्सीन वगैरह, कभी वैक्सीन सेंटर ये बना, कभी हाँ, वैक्सीन लगाया गया? तत्काल एक दिन के लिए बना था, बस ऐसे लोग आते हैं अपना वैक्सीन। कहाँ पर बना था ये, बाहर में या अंदर में? बाहर में रूम तो सारे ताला पड़ा हुआ है, सब शीशा टूटा हुआ। इनका कहना है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है एक दिन के लिए हुई थी, और वो भी जगह हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक बाबा है। बाबा क्या नाम है आपका? सुरेश चंद विश्वास। क्या आप बताइए यहाँ के बारे में? यहाँ तो एक जमाना में एक छोटा सा अस्पताल था ना, उस समय लोग को कुरेन की गोलियां मिल जाती थी जाड़ बुखार के लिए। लेकिन अभी तो यह हालात है कि डॉक्टर और एनएम को कभी लोग देखा ही नहीं। देखिए, फिर से हम व्यवस्था के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सरकार जो ये पैसा खर्च कर रही है, लगभग 75 लाख रुपए का खर्च हुआ है, उसके बाद ये भवन बनाया गया है, टिकली बिंदी से सजाया भी गया। जरा कैमरा मैन दिखाइएगा टिकली बिंदी से कैसे सजाया गया है पाया को। आइए हमारे साथ। तो ये देखिए, ये एक बाहर का कमरा है, ताला लगा हुआ है, गेट बंद है। यहाँ पे एक दिन के लिए वैक्सीनेशन की गई थी, यानी ढाक के पात का बराबर या ऊंट के मुंह में जीरा के समान, जिसकी कोई विशेष मायना नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल ढुलमुलाया हुआ है। हमारे साथ एक यहाँ के समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, और हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार विश्वास है। राजेश जी, 2013 में यहाँ ये भवन निर्माण आरंभ हुआ, 13-14 के प्रोजेक्ट में ये तैयार भी हो गया, लगभग 75 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, और आज तक यहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं पहुंचा। क्या आप लोगों ने कभी कोई प्रयास नहीं किया? सर प्रयास तो ढेर किए। जो पहले यहाँ एनएम रहती थी उनको कहा गया, और आगे जनप्रतिनिधि जी बोले गए, ये बात बोले गए। उसके बाद कुछ लोगों ने हमें जाके बोला कि आप कुछ कोशिश कीजिए, ये बिल्डिंग बन गया, इतना पैसा लगा है, आज जो ये महामारी का दौर गुजर रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं हॉस्पिटल के चक्कर में। हमको यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर पूर्णिया जाना पड़ता अपना इलाज के लिए। अगर वो व्यवस्था हमारे यहाँ ही दुरुस्त हो जाए तो हमें कम से कम ये जो ट्रैवल खर्चा है, यातायात खर्चा है, वो तो नहीं लगेगा, समय का भी बचाव होगा। और यहाँ तो ऐसा हुआ है सर, शहर दूर होने के कारण कई बार तो प्रेग्नेंट महिला
गर्भवती महिला यहाँ से जाते जाते रास्ते में गई, बच्चा और जच्चा दोनों का नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ के कुछ लोगों ने हमसे कहा कि नहीं कुछ कीजिए, उपाय कीजिए। मैं बोला देख भाई, मैं तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कुछ नहीं हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं कि किसी तरह ये बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, के माध्यम से आप लोग जुड़े और आज ये न्यूज़ बन रही। जैसा कि आपने समाज सेवी राजेश विश्वास को सुना, उन्होंने कहा कि एक नहीं है, सामाजिक है, कार्यकर्ता हैं और उन्होंने एक अपने स्तर पे जमीनी संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए। शायद इस खबर के बाद सरकार जाग जाए और कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी हो जाए, कुछ व्यवस्था दुरुस्त भी हो जाए। हम यहाँ आपको फिर से एक बार दिखाते हैं वो तस्वीर और याद दिलाते हैं पूर्णिया का वह धमदाहा अनुमंडल और धमदाहा अनुमंडल का वह अस्पताल जो ठीक इसी तरह बनकर तैयार था, जलावन घर बना हुआ था। और जब मीडिया ट्रायल चली, जब मीडिया में खबर चली, तब जाकर के सरकार ने आनन फानन में उसका तत्कालिक उद्घाटन करते हुए वहां पे स्वास्थ्य सेवा बहाल कर दिया था। ठीक उसी तरह से 2013-14 में बनकर तैयार इस स्वास्थ्य केंद्र पर, उप स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 70 लाख से अधिक राशि खर्च करने के बावजूद भी आज तक यह उद्घाटन या अपने चिकित्सा सेवा के लिए मोहताज है, तरस रहा है। एक और भाई हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, इस अस्पताल के बारे में क्या कहना चाहिए? हॉस्पिटल के बारे में ये कहना चाहेंगे, जब से बन के तैयार हुआ है आज तक न कोई डॉक्टर आया है, न कोई वैक्सीन लगा है। तो सिर्फ एक बार सोनापुर का नर्स है यहाँ वैक्सीन दे रहा था, उस टाइम में हम भी यहीं लगाए हैं वैक्सीन। लेकिन सियरपाड़ा पंचायत से वो आकर के यहाँ दिया। करौना गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल रहते हुए एक भी डॉक्टर नहीं आया। देखिए, फिर से वही सवाल उठ रही है कि देखिए यह जो व्यवस्था मल मूत्र के ऊपर चढ़कर हम आ रहे हैं ऊपर, देखिए यह किस तरह से मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार को देखिए, जंग लगे ये दरवाजे, उसके साथ अंदर गंदगी का अंबार, कचड़े का अंबार, जलावन हमने आपको दिखाई दिया था और टूटी हुई खिड़कियां खंडहर में तब्दील। चीख चीख कर कह रहा है, बन तो गया मैं भवन, लेकिन बन न सका किसी के लिए भी कोई व्यवस्था का माकूल यह घर। अस्पताल बना लेकिन चिकित्सा के लिए मोहताज रहा, किसी के काम न आ सका, रुपए बहुत खर्च हुए सिर्फ और सिर्फ बंदर बांट के। यह सवाल है चुभता हुआ कि आखिर इतने रुपए खर्च करके क्या उसका बंदरबांट किया गया था? सिर्फ भवन बनवाने के नाम पर रुपए आवंटित कर उनका बंदरबांट किया गया था। भवन बनने के बाद उसका कोई मतलब नहीं था। जब कोई मतलब ही नहीं था तो ये राशि आवंटित क्यों की गई? यह संवेदक को क्यों दिया गया? यहाँ पे भवन क्यों बनाया गया? और बन गया तो जिस रफ्तार से 9 महीने में भवन निर्माण की अवधि रखी गई, उस अवधार में 9 वर्षों बाद भी यहाँ चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं माकूल हो पाई, क्यों नहीं आरंभ हो पाई? सवाल है और ये चुभते हुए सवाल है। बिहार विभाग बात में हम ऐसे ही सवाल को लाते हैं ताकि आप और प्रशासन समझ सके कि आखिर यहाँ जरूरत है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं बिहार विभाग बात और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। चुभते हुए व्यवस्था पर सवाल है, ये चुभता हुआ सवाल है तो जवाब भी ढूंढना। तो आप हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें, और हाँ पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।